एसएससी आए दिन अलग अलग चेंजेस करता रहता है। कभी वेंडर चेंज हो जाएगा, कभी एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो जाएगा, कभी सिलेबस चेंज हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने प्रिपरेशन को फ्यूचर प्रूफ कैसे बना सकते हो, क्या क्या चेंजेस हैं जो एक्सपेक्टेड हैं या जिसका डर एक स्टूडेंट कम्युनिटी में बैठा हुआ है और आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो। बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप्स मैं आपको दूंगा, कोई भी फालतू की यहाँ पे ज्ञान की बातें नहीं होंगी। ठीक है, जो भी मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल डुएबल स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। चाहे आप बिगिनर हो या रिपीटर हो, ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। भले आप इसको 1.5x की स्पीड पर देखो, बट वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना चाहिए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग में, पैटर्न चेंज का जो डर है। देखो, अभी सीपीओ का जो आया है नोटिफिकेशन, उसमें देखकर ये समझ में आ रहा है कि सेक्शनल टाइमिंग्स का लफड़ा एसएससी के अपकमिंग एग्जाम्स में हो सकता है। हालांकि मैं आपको पहले वार्निंग दे दूं कि जस्ट बिकॉज ये किसी एक एग्जाम में एसएससी के हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे एग्जाम्स में भी इसको करवाया जाएगा ही जाएगा, मैंडेटरी है ही। लेकिन अब एक डर तो स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर आ ही गया, तो इसको आप ओवरकम कैसे कर सकते हो। ये सिर्फ प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको देने वाला हूं। इसको ओवरकम करने के लिए बिल्कुल ही प्रैक्टिकल आपको स्टेप बता रहा हूं। अभी से आपको टेंशन नहीं लेना है कि जो है सेक्शनल टाइमिंग आएगी या नहीं आएगी, लेकिन इसके लिए आप तैयार कैसे रह सकते हो। सिंपल सी बात है, आप अभी से एक काम करते हो जो आपको इस चीज़ के लिए तैयार कर रहा है, और वो है सेक्शनल मॉक्स का लगाना। ठीक है, आप मॉक्स को या प्रीवियस ईयर पेपर को सेक्शनल फॉर्म में लगाओ। ज़्यादातर लोग ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन इसे और सेक्शनली और मतलब इसको अच्छे से करने की ज़रूरत है और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं बस इतनी सी बात आपसे बता रहा हूँ कि फ्रीक्वेंटली इसे करो। ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन है वो सेक्शनल फॉर्म में बनाओ, प्रॉपर टाइमिंग के साथ बनाओ। यानी जिस टाइम में आपको दिया जाता है, मान लो आपको मैथ्स को सॉल्व करने के लिए जो आपका प्लेटफॉर्म है वो 22 मिनट्स दे रहा है कि 22 मिनट्स में आपको मैथ्स सॉल्व करना है, तो आप वही टाइम को पत्थर की लकीर मानकर बनाओ और उतने में ही जितना सॉल्व होता है अपना हाथ उस पर बैठाने की प्रयास करो। अभी से कोशिश करो, थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर ये चेंजेस आते भी हैं तो आप टेंशन मत लो, आराम से आपको मिनिमम 3 महीने का समय ज़रूर मिलेगा इसको अडेप्ट करने के लिए, और ये किसी भी अच्छे एस्पिरेंट के लिए इतना टाइम मोर देन सफिशिएंट होता है। अभी से अगर आप सेक्शनल मॉक्स देते रहोगे तो फिर अगर एग्जाम के समय में सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो भी जाती है तब भी आपको कोई मेजर इशू नहीं आएगा। ठीक है, टीयर 2 में ऐसे भी काइंड ऑफ आप सेक्शनल टाइमिंग के लिए एडजस्टेड रहते ही हो। मेन जो चीज़ है वो टीयर 1 में कुछ चेंज आएगा, तो अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आप उसके लिए रेडी रहोगे ऑलरेडी, और अगर नहीं होता है तो फिर वेल एंड गुड है। लेकिन अभी से मुझे ये नहीं लगता, मेरे हिसाब से ये एडवाइजेबल नहीं रहेगा कि आप अभी से सेक्शनल टाइमिंग वाले मॉक टेस्ट ही फुल लेंथ देने शुरू कर दो। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा जब तक कंफर्मेशन नहीं आता, आपका एनर्जी का वेस्टेज होएगा इसके अंदर फालतू में। ठीक, चलो अगली चीज़, सर क्या सिलेबस ही चेंज हो जाएगा क्या। देखो, सबसे पहली बात, ये हाईली अनलाइकली सिनेरियो है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा हो जाएगा। और सिलेबस चेंज से मेरा मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि सिलेबस में 5-10% का माइनर कोई एडजस्टमेंट हो गया। सिलेबस चेंज का मतलब होता है कि 10% 15% से ज़्यादा जब चीज़ें चेंज हो जाती है, एडअप हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तब सब्ट्रैक्ट होती है, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि कुछ नया नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ नया पढ़ना पड़ जाता है, उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस चेंज के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। और अगेन, जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके एग्जाम के बीच में 2 से 3 महीने का गैप रहता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट रहेगा सभी लोगों के लिए। ऐसा नहीं होगा कि ड्रास्टिकली यहाँ पर चीज़ें चेंज कर दी जाएंगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि ड्रास्टिक चीज़ें यहाँ पर नहीं आ जाएंगी, ड्रास्टिकली कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा। जो आपका सेट पैटर्न चल रहा है, सेट सिलेबस चल रहा है, चीज़ें उसी के आसपास रिवॉल्व करेंगी। बहुत कम चांसेस है कि सिलेबस में कोई मेजर चेंज आएगा। अगर आएगा भी तो ये अभी से, जो मेरा फोकस आपको ये बताना है कि आप जो प्रेजेंट सिलेबस है जो आपके हाथ में मौजूद है। ठीक है, बाय द वे ये सिलेबस जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। प्रेजेंटली जो एसएससी सीजीएल का सिलेबस है, इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया, वहां से टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये सिलेबस देख लेना, पीडीएफ अपने पास सुरक्षित रख लेना। ठीक है, आप उसी के हिसाब से तैयारी करो, यही मानकर चलो यही सिलेबस होने वाला, और इसी को पहले 100% कंप्लीट करने की कोशिश करो। उसके बाद अगर एग्जाम नोटिफिकेशन के टाइम में कोई चेंज इंट्रोड्यूस होता भी है तो आप इजीली एडजस्ट कर जाओगे। इस चीज को मानो और इसी के साथ तैयारी आगे करो। अभी से इसका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अगली चीज जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल बात है, इस बार ऐसा हुआ भी है कि वेंडर चेंज या फिर कोई अनसर्टेन क्वेश्चंस आ गए, तो जैसे इस बार वेंडर चेंज हुआ ही हुआ, उसके साथ में वेंडर ने जब स्टार्टिंग में सो कॉल्ड एआई जनरेटेड क्वेश्चन सवाल डालने की कोशिश की थी, तो वो क्वेश्चन काफ़ी अनसर्टेन थे, अजीब टाइप के सवाल थे। यानी मैथ्स में टाइमिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का इशू स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हुआ था। आगे चलकर ऐसा लग रहा है क्वेश्चंस को देख करके कि फिर एआई वीआई हटा दिया गया और ह्यूमंस ने ही फिर क्वेश्चन को बनाया है, तो फिर पुराने पैटर्न पर चीज़ें काफ़ी हद तक वापस आते हुए दिखी थी। ठीक है, लेकिन इसके लिए सर आपने तो प्रॉब्लम बताया, हो सकता है अगले साल फिर से इस वेंडर पर कोई केस मुकदमा हो जाए, ये वेंडर भी चेंज हो जाए, या फिर वेंडर चेंज ना भी हो तो अगर क्वेश्चन अनसर्टेन हो गए, तो इसके लिए हम प्रैक्टिकली चीज़ों को
कर कैसे सकते हैं, अपने लिए हम क्या करें, तो अपने लिए आप ये करो, सबसे नंबर 1 पे ये है कि आप वैरायटी ऑफ मॉक्स देते रहो, ठीक है, ताकि अलग अलग टाइप के जो सवाल हैं, अलग अलग मॉक प्लेटफॉर्म जो बना रहे हैं उससे आपका सामना होते रहे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स तो बनाने ही है मॉक के फॉर्म में, साथ में आपको टेक्स्ट बुक वाले जो मॉक्स हैं वो तो बनाने ही होते हैं, और टेक्स्ट बुक में भी अलग अलग वैरायटी का मॉक्स मिलता है। अगर टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हो तो कूपन कोड क्लस्टर अप्लाई कर देना, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा। अब टेक्स्ट बुक में क्या होता है, टेक्स्ट बुक के अपने मॉक्स आते हैं, उसके साथ टेक्स्ट बुक है आपको एडवांस मॉक्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके साथ इस बार टेक्स्ट बुक ने एआई जनरेटेड मॉक्स भी आपको प्रोवाइड करे थे, उसके साथ में लाइव मॉक्स तो होते ही होते हैं। तो इतनी ज्यादा वैरायटी तो आपको सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे ही मिल गई, जिसका सब्सक्रिप्शन बहुत महंगा होता भी नहीं है। सेकंड नंबर पे आप एक बार आरबीई देख लेना, ठीक है। आरबीई पे आपको लाइव मॉक्स दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले मॉक्स देते हैं शुभम सर एग्जाम के नज़दीक में, ये आप ज़रूर लगाना। और अगर आप चाहो पेड भी ले लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा महंगा इनका प्राइसिंग प्लान है नहीं, ठीक है। और इसके साथ में थर्ड किसी और भी अदर प्लेटफॉर्म के लाइव मॉक्स आप देख सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, जब वैरायटी ऑफ मॉक्स देते रहोगे ना, तो अनसर्टेन टाइप के जो क्वेश्चन है उसके लिए आप यूज टू हो जाओगे, मन ही मन आप यूज टू हो जाओगे। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स ही बनाने मॉक फॉर्म में, क्योंकि अब जब चीज़ें सुधरी तब जाकर के प्रीवियस ईयर पेपर्स का रेलेवेंस वापस से बैक ऑन आ गया है, ठीक है। लेकिन आपको वैरायटी लगानी है। दूसरी बात, जो आपके सिमिलर एग्जाम्स होंगे ना, रीसेंट के सिमिलर एग्जाम्स, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी का पेपर अगले बार अगर फिर भी होगा, या रेलवे के दूसरे एग्जाम्स का पेपर होगा, उसके साथ में इस बार जैसे कि आईबी एसीआईओ का पेपर हुआ, तो ऐसे कुछ भी सिमिलर एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो हैं ये आपको यूट्यूबर्स, अलग अलग यूट्यूब के टीचर्स और टेलीग्राम चैनल्स पे मिलते रहेंगे। हम लोग भी इसको प्रोवाइड करवाते रहते हैं, जो भी रेलेवेंट एग्जाम्स है जिसका आपके एग्जाम के साथ ओवरलैप अच्छा खासा है, वो आप जरूर सॉल्व करके जाना। एटलीस्ट अगर पूरा नहीं सॉल्व कर सकते हो तो टॉप 50 या टॉप 100 करके अलग अलग टीचर्स आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहते हैं सिमिलर एग्जाम्स का, उसको जरूर फॉलो करके जाना, ताकि अलग अलग वैरायटी और टाइप्स के जो क्वेश्चन चल रहे हैं मार्केट में उस सब से आप फेमिलियर रहो, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कोई मेजर इशू नहीं आएगा, ठीक है। फाइनल बात ये बताता हूं कि एग्जाम डिले और कोर्ट केसेस, इससे कैसे डील करें सर, ये अनसर्टेनिटी ऐसी है जो हमारे हाथ में नहीं है। एग्जाम डिले क्यों होगा, कोर्ट केस क्यों होगा, क्योंकि कोर्ट में अभी भी केसेस चल रहे हैं अलग अलग एसएससी एग्जाम्स को लेकर के, और यू नेवर नो कि इस वेंडर से या एसएससी के नए सिस्टम की वजह से कल को क्या प्रॉब्लम आ जाए, इसके वजह से कोर्ट केस। और कोर्ट केस का सीधा मतलब होता है कि एग्जाम में हो जाएगा बहुत ज़्यादा डिले, यानी ज्वाइनिंग आपकी लटकेगी। अगर आपने सारी चीज़ें सही से कर ली, आपका टियर 1 क्रैक हुआ, टियर 2 क्रैक हुआ, टाइपिंग वगैरह सब स्मूथ हो गया, लेकिन अगर उस पर केस ही चल गया और वो केस लंबा खिंच गया तो डिले का सामना आपको करना पड़ेगा। इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि आप एक प्लान बी अपने साथ ज़रूर रखो। प्लान बी कैसे क्या रखना है, आप सब लोग ग्रेजुएट हो, सब लोग अनपढ़ गवार नहीं हो, आपको पता है कि आप कैसे सोच सकते हो प्लान बी के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ईजी प्लान बी क्या होता है कि आप डिफरेंट जो एग्जाम्स हैं जिसका सेम ओवरलैपिंग सिलेबस है सीजीएल के साथ में, जैसे अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट का पेपर आया हुआ है, एनटीपीसी का फॉर्म भराया जा रहा है, बहुत ही सिमिलर सा पैटर्न है, बहुत एक्सेस आपको अलग तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, चाहे तो इसके साथ जा सकते हो या फिर अदर दूसरे एग्जाम्स आते रहते हैं। एक बार अगर आप सीजीएल का सिलेबस अच्छे से कवर करोगे तो इंडिया के मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स को आप इजीली क्रैक कर पाओगे अगर आपने सिंसियरली तैयारी की है। दूसरी बात, अगर आप प्रेजेंटली किसी जॉब में हो तो मेरा आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट होगा कि अगर अनटिल एंड अनलेस की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली नेसेसरी ना है, आप जॉब ना छोड़ें प्लीज़, क्योंकि अब एग्जाम में है, बहुत ज़्यादा डिले वगैरह की संभावना हो गई है, कोर्ट केस में चीज़ें फंस सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तीसरा, अगर आप कोई कोर्स वगैरह कर सकते हो, कोई ऐसा कोर्स जिसमें जॉब के ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है, तो इसके साथ भी अगर आप चाहो तो आप जा सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपके पास कितने पैसे हैं, क्या है। प्लान बी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, कैसे चुनना है, क्या चुनना है, लेकिन मेरा कहना ये है कि एग्जाम डिले और कोर्ट केसेस के हाई चांसेस है और इससे बचने के लिए आपको कोई ना कोई प्लान भी अपने साथ में रखना चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ सीजीएल के भरोसे रहोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आगे चल के फंस सकते हो, ठीक। जीके के दूसरे प्रोग्राम्स में आपको बोला जाएगा कि आप हमारे जीके का मेन बैच परचेज करो, उसके बाद रिवीजन के अलग से लेक्चर्स लगाओ, फिर बोलेंगे कि वन शॉट के अलग से लेक्चर लगाओ, फिर गेस्ट मास्टरगिरी के अलग से बैचेस निकाली जाएंगी, और इस तरीके से इतने सारे प्रोग्राम्स आपको करने पड़ेंगे कि आपके केवल जीके में 1000 से 1500 घंटे का टाइम ख़त्म हो जाएगा। और इतने के बाद भी क्वेश्चन हिट होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को ठीक से रिवाइज नहीं कर पाओगे। जीके जीनियस बैच इन सब चीज़ों से अलग है, क्योंकि केवल 120 आवर्स का क्रिस्प क्वालिटी कंटेंट इस बैच के अंदर आपको मिलेगा। कंप्लीट जीके प्लस स्टैटिक जीके एसएससी ओरिएंटेड आपको कवर करवाई जाएगी। सिलेबस में जो चीज़ें हमने केवल वही पढ़ाया है। हमारा मकसद आपको जीके में पीएचडी करवाना नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम अचीवेबल स्कोर है वो आप अचीव कर पाओ,
और दूसरे सब्जेक्ट्स को भी आप टाइम दे पाओ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जीके से आपका सिलेक्शन नहीं होना है, दूसरे सब्जेक्ट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो अगर इस बैच में आप इनरोल करना चाहते हो, एग्जाम क्लस्टर ऐप में आपको जाना है, इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है। वहाँ पेड कोर्सेज वाले सेक्शन में आपको सर्च करना है जीके जीनियस बैच, वहाँ पर जाकर के आप व्यू डेमो सेक्शन में जाकर इस बैच का डेमो देख सकते हो। अगर डेमो वीडियोस आपको पसंद लगे तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। इनरोल करते वक्त आप एक कूपन कोड अप्लाई कर देना, ऑफिसर OFFICER, तो इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा जो इस बैच पे एप्लीकेबल रहेगा। इस बैच में जो चीज़ें हैं वो इंग्लिश मीडियम में यानी इंग्लिश मीडियम में करवाई हुई है, चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं और मैं बोल हिंदी में रहाऊँगा, इसी तरीके से चीज़ों को वहाँ पर पढ़ाया गया है। इसके जो सारे डेमो वीडियोस आपको एग्जाम क्लस्टर ऐप में मिलेंगे। ऐप के बारे में और बैच के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर 8987921161 इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक।